बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आप उस लम्हे को जानते हैं, वो खुफिया लम्हा जब आपके चेहरे से बहते आंसू सिर्फ दुख के नहीं होते। ये वो वक्त होता है जब आप जानमाज पर रात की गहरी खामोशी में बस रोना शुरू कर देते हैं, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगते हैं। दुनिया नहीं, कोई इंसान नहीं, बल्कि उसकी मोहब्बत। ये वो लम्हा है जब आपकी दुआ या अल्लाह मुझे वो दे जो मैं चाहता हूं से बदलकर या अल्लाह मुझे आपसे मोहब्बत करने वाला बना दे हो जाती है। जब आप रोते हैं और अल्लाह से कहते हैं, ऐ अल्लाह मुझसे मोहब्बत कर, तो आप एक बहुत बड़े रूहानी राज के करीब खड़े होते हैं। वो आंसू, वो बेताबी, ये आपकी कहानी का अंजाम नहीं है। ये एक ऐसी अनोखी मोहब्बत की कहानी की शुरुआत है जो सिर्फ आपके लिए लिखी गई है। चलिए मानते हैं, दिल दुखता है, दिल में इतना गहरा दर्द महसूस होता है कि लगता है कोई और इसे समझ ही नहीं सकता। ये दर्द किसी से जुड़ जाने का है, किसी चीज या किसी इंसान से इतनी मोहब्बत करने का कि उनके न होने से ऐसा लगता है जैसे आपके जिस्म का कोई हिस्सा काट कर निकाल दिया गया हो। आप नमाज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, रातें गुजार देते हैं ये मांगते हुए कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। फिर आप देखते हैं कि दूसरों को वही चीज मिल रही है जिसके लिए आपने दुआ की थी, और ये देखकर दिल जल जाता है। आपके दोस्त अपनी शादी या अपने नए बच्चे के बारे में बताते हैं और आपको जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ता है, जबकि आपका दिल पत्थर जैसा भारी हो रहा होता है उन रातों को याद करके जब आपने भी वही नेमत मांगी थी। ये एहसास एक गहरे खालीपन का है। आपके दिल में एक ऐसा सुराख जिसे इस दुनिया की कोई चीज नहीं भर पाती। आप अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, बहादुर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो तन्हाई वापस आ जाती है। आपको लगता है कि आपको छोड़ दिया गया है या शायद सजा दी जा रही है। आप पूछते हैं, या अल्लाह मैं ही क्यों? इतनी दुआओं के बाद, इतनी उम्मीदों के बाद ये दर्द क्यों? ये दुख असली है और बहुत भारी है, लेकिन अल्लाह जानता है। वो आपके वो आंसू देखता है जो आप सबसे छुपाते हैं। वो आपके दिल की खामोश चीखें सुनता है। वो आपकी शहरक से भी ज्यादा करीब है। आपके सबसे कमजोर लम्हे में जब आप बिल्कुल टूटा हुआ महसूस करते हैं, आप उसके साथ जुड़ने की सबसे मजबूत पोजीशन में होते हैं, क्योंकि अक्सर जब दुनिया आपको तोड़ देती है तभी आपके पास उस जात की तरफ पूरी तरह मुड़ने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता जो कभी नहीं टूट सकती। लेकिन क्या हो अगर ये दर्द सजा न हो? क्या हो अगर ये टूटा हुआ दिल असल में एक तोहफा हो, अल्लाह की तरफ से एक बेहतरीन रीडायरेक्शन? तसव्वुर करें एक माँ का जो अपने छोटे बच्चे को आग के करीब जाते हुए देखती है। बच्चा शायद आग की चमक से मचल रहा हो, उसकी तरफ बढ़ना चाह रहा हो। माँ क्या करेगी? वो फौरन उसे पीछे खींच लेगी, भले ही बच्चा रोए या जिद करे। माँ का ये काम जुल्म नहीं, बल्कि उसकी हिफाजत और बेपनाह मोहब्बत का सबूत है। अब जरा सोचिए, हदीस में आता है कि अल्लाह अपने बंदों से एक माँ से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है। अगर एक माँ की मोहब्बत अपने बच्चे को एक छोटी सी आग से बचाने के लिए इतनी बेचैन हो सकती है, तो उस रब की मोहब्बत और हिकमत का आलम क्या होगा जो 70 माँओं से ज्यादा शफकत रखता है। कभी कभी हम इस दुनिया में चीजों के पीछे भागते हैं, कोई इंसान, कोई करियर, कोई स्टेटस, ये सोचकर कि हमारी खुशी इन्हीं चीजों में है। हम अपने दिल को उनसे इतना जोड़ लेते हैं कि हम अल्लाह पर भरोसा करने के बजाय उन पर भरोसा करने लगते हैं, और अपनी बेइंतहा मोहब्बत की वजह से अल्लाह अल वदूद, सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला, उस झूठे सहारे को आहिस्तगी से और कभी कभी जबरदस्ती हटा देता है। इससे तकलीफ होती है, ऐसा लगता है जैसे आप गिर गए, लेकिन वो आपको जमीन पर गिरने नहीं दे रहा, वो आपको थाम रहा है। वो आपको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखा रहा है, सिर्फ अपने सहारे पर। ये दर्द, ये जुदाई,
एक पुकार है। गोया अल्लाह कह रहा है, मेरे प्यारे बंदे, तुम मोहब्बत एक फानी जगह पर ढूंढ रहे हो। तुम अपना दिल एक ऐसी चीज को दे रहे हो जो टूट सकती है। इसे मुझे दो, क्योंकि मैं हमेशा रहने वाला हूं और मेरी मोहब्बत तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। ये वो लम्हा नहीं है जब आप टूटते हैं, ये वो लम्हा है जब आपको सबसे बड़ा कारीगर खुद दोबारा से बनाना शुरू करता है। हमारे एक अजीम आलिम अब्दुल्लाह इब्न अल मुबारक की जिंदगी में एक जबरदस्त सबक है। इस बुलंद दर्जे पर पहुंचने से पहले वो दुनिया की मोहब्बत में पूरी तरह डूबे हुए एक नौजवान थे। एक रिवायत में आता है कि वो एक औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार थे और सिर्फ उसकी एक झलक के लिए पूरी रात जागते थे। एक और रिवायत में है कि वो अपने दोस्तों के साथ दुनियावी ऐशो इशरत में लगे रहते थे। एक रात वो सुबह जल्दी उठे और गाने के लिए अपना साज उठाया, लेकिन उनके मुंह से लफ्ज सही से नहीं निकल रहे थे। उसी लम्हे जब उनका दिल इस उलझन में था, उन्होंने एक आवाज सुनी। कुछ कहते हैं साज से आई, कुछ कहते हैं उनके अंदर से आई, जो कुरान की एक आयत पढ़ रही थी। क्या ईमान लाने वालों के लिए अभी वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र से झुक जाएं? सूरा अल हदीद 57:16। उसी पल सब कुछ बदल गया। वो चिल्ला उठे, हाँ मेरे रब, वक्त आ गया है। उन्होंने अपना साज तोड़ दिया, सच्चे दिल से तौबा की और अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की तरफ मोड़ दी। लेकिन यहां सबसे अहम बात सिर्फ तौबा नहीं है, बल्कि उनकी एनर्जी का बदलना है। अब्दुल्ला इब्न अल मुबारक ने एक जबरदस्त चीज महसूस की। अगर वो एक दुनियावी मोहब्बत के लिए बिना थके पूरी रात जाग सकते हैं, तो सोचिए कि खालिक की मोहब्बत के लिए उनके अंदर कितनी ताकत और जज्बा हो सकता है। और उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। कहा जाता है कि इसके बाद वो अपनी रातें इबादत में गुजारते थे, घंटों खड़े रहते थे, एक ऐसी लगन और एनर्जी के साथ जो उन्हें उस बदली हुई मोहब्बत से मिली थी। आपके टूटे हुए दिल में भी वही ताकत है, वो तड़प, वो जज्बा, किसी को या किसी चीज को लगातार सोचते रहने की सलाहियत। ये एक बहुत बड़ी कुव्वत है। इसे उस चीज के दुख में जाया न होने दें जो चली गई। अल्लाह ने आपको आपके दिल की गहराई दिखा दी है। अब वो आपको दावत देता है कि आप इस गहराई को उसकी तरफ मोड़ दें। अगर आपका दिल मखलूक से इतनी शिद्दत से मोहब्बत कर सकता है, तो सोचिए कि वो खालिक से कितनी शिद्दत से मोहब्बत कर सकता है। तो आप इस रास्ते पर कैसे चलें? आप दुनियावी मोहब्बत की भीख मांगने से अल्लाह की मोहब्बत में डूब जाने का सफर कैसे शुरू करें? पहला कदम आप पहले ही उठा चुके हैं, वो जान मांस पर रोने का अमल, अल्लाह से उसकी मोहब्बत की भीख मांगना। वो दुआ इस बात की निशानी है कि आपका दिल जिंदा है और अपने असल की तरफ लौट रहा है। यही वो चाबी है जो दरवाजा खोलती है। दूसरा, इस पर इल्म के जरिए आगे बढ़ें। जैसा कि अजीम आलिम अली हुजवरी, जिन्हें दाता गंज बख्श के नाम से जाना जाता है, ने फरमाया, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत उसे जानने से बढ़ती है। उसके नामों और सिफात को सीखें। कुरान को सिर्फ जबान से नहीं बल्कि दिल से पढ़ें, ये मांगते हुए कि अल्लाह अपने लफ्जों के जरिए खुद को आप पर जाहिर करे। जब आप अपने महबूब को जानने लगते हैं, तो इबादत एक फर्ज नहीं लगती, बल्कि एक लुत्फ बन जाती है। ये वो मीठी गुफ्तगू बन जाती है जिसके लिए आपकी रूह तड़प रही थी। तीसरा, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में पनाह ले। कुरान हमें अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का सीधा फॉर्मूला देता है। सूरह अल इमरान में अल्लाह फरमाता है, आप कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलना, उनकी नरमी, उनका सब्र, उनकी नमाजें, उनका किरदार,
अल्लाह के महबूब बंदों में से एक बनने का आजमूदा रास्ता है। और आखिर में अपनी ज़बान और दिल को उन खास लफ्ज़ों से भर दें जो उसकी मोहब्बत को पुकारते हैं। उसके नाम या वदूद, ए सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, को दोहराएं, इसके मतलब को महसूस करें और ये जानें कि आप मोहब्बत के मरकज़ को पुकार रहे हैं। नबी की इस खूबसूरत दुआ को अपनाएं। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर कायम रख। ये तूफान में भटके हुए दिल के लिए एक सहारा है और इस दुआ को भी अपनी लिस्ट में शामिल करें। अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ल्बी मुतअल्लिक़ा इल्ला बिका, ए अल्लाह मेरे दिल को अपने सिवा किसी और से ना जोड़ना। ये सफ़र पूरी तरह से तवक्कुल का है, यानी सिर्फ उस पर मुकम्मल भरोसा। मखलूक के उन दरवाज़ों को खटखटाना बंद कर दें जो आपके लिए बंद हो चुके हैं। खालिक के दरवाजे की तरफ मुड़े, वो हमेशा खुला रहता है। अगर इस याद दहानी ने आपके दिल को एक पल का भी सुकून दिया है तो इसे किसी ऐसे के साथ शेयर करें जो शायद इसी दर्द से गुजर रहा हो। कभी कभी एक शेयर किया गया लफ्ज़ दो दिलों के लिए शिफा की शुरुआत बन जाता है। और ऐसी और रिमाइंडर्स के लिए जो हमारे दर्द को मकसद में बदलने में मदद करती हैं, हमारे चैनल हैदर इस्लामिक मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप आज रात अल्लाह की मोहब्बत को पाने और महसूस करने के लिए ये दुआ कर रहे हैं तो कमेंट्स में सिर्फ आमीन लिखकर हमें बताएं। आपके आंसू कमजोरी की निशानी नहीं है, ये वो पानी है जो आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत के बीज को उगने देगा। जिस दिल के टूटने ने आपको घुटनों पर ला दिया, वही चीज आपको पहले से ज्यादा मजबूती से खड़ा होना सिखाएगी, जिसका सहारा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह होगा। जो खालीपन आप महसूस कर रहे हैं वो डरने की चीज नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जिसे अल्लाह खुद अपने नूर और अपनी मोहब्बत से भरने के लिए खाली कर रहा है। तो जब आप खुद को रोते हुए और मोहब्बत की भीख मांगते हुए पाएं तो जान ले कि आपको वो सुन रहा है जो खुद मोहब्बत है। आप किसी ऐसी चीज के लिए भीख नहीं मांग रहे जो आपके पास नहीं है, आप सिर्फ उस मोहब्बत के समंदर को महसूस करने की दुआ कर रहे हैं जो हमेशा से आपके आसपास रहा है। अल्लाह आपके तन्हाई में बहाए हर आंसू को कबूल करे और उसे आपकी रूह के अंदर सुकून का बाग बना दे। अल्लाह उस मोहब्बत को जो आपने खो दी एक ऐसी मोहब्बत से बदल दे जो इतनी बड़ी और ताकतवर हो कि वो आपके अंदर की हर खाली जगह को भर दे। अल्लाह आपके दिल को जोड़े और आपको अपने सबसे महबूब बंदों में से एक बना ले। आमीन।